आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे थिंग्स फॉल अपार्ट से रिलेटेड 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। When was the novel Things Fall Apart published? Things Fall Apart publish हुआ था 1958 में। Who is the protagonist of the novel Things Fall Apart? देखिए, अगर प्रोटोगोनिस्ट की बात करें हम तो इस नोवेल का प्रोटोगोनिस्ट है ओकोंको, जो कि एक रेसलर है। From which poem the title of the novel has been taken? The title of this novel has been taken from W. Yeats' poem The Second Coming. What is the meaning of the title Things Fall Apart? Things Fall Apart की significance क्या है यहाँ पे? इसका mean क्या है? इसका mean है to break into pieces. Who was spreading Christianity in the tribal place? Tribal place में Christianity कौन spread कर रहा था? तो यहाँ पे इनका जो ब्लेस है, इवन इनकी जो यूमोफिया क्लैन है वो उससे रिलेटेड पूरे 9 ब्लेजेस हैं। तो यहाँ पे क्रिश्चियनिटी स्प्रेड कर रहे थे द वाइट मैन, और यू कैन से द वाइट गवर्नमेंट, यूरोपियंस, हु गिव 800 yam seeds टू ओकोंको। ओकोंको जो मेन कैरेक्टर है इस नोवेल का, हम देखते हैं कि वो एक रेसलर है और वो अपना जो फार्म है वो स्टार्ट करना चाहता है। तो एक पर्सन है, उससे वो 400 येम सीड्स मांगता है। बट वो जो पर्सन है ही इज मच इन्फ्लुएंस विद ओकोंको, दैट्स व्हाई ही गिव्स हिम 800 येम सीड्स। तो वाकिबी ने 800 येम सीड्स जो थे वो ओकोंको को देते हैं। Who said my father they have killed me? ये लाइन किसने बोली है? This line has been spoken by इकेमे फिना। इकेमे फिना कौन है? इकेमे फिना जो है ये एक बॉय है और ये एक्चुअली ओकोंको के घर में रह रहा है एज हिज सन, बट ही इज नॉट हिज सन। इसको याद रखिए, इकेमे फिना जो है ये नेबरिंग प्लेस से आया है एक सेटलमेंट के चलते। ठीक है, पूरी स्टोरी अगर आप समरी इसकी देखना चाहते हैं तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है थिंग्स फॉल अपार्ट की समरी के ऊपर मैंने जो बनाई है वो आप देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो इकेमेफिना जो है ये नेबरिंग विलेज से सेटलमेंट के थ्रू आया है और इससे ओकोंको के साथ रहने के लिए बोला गया है। तो ओकोंको के पास में ये रह रहा है एज हिज सन। अब कुछ सिचुएशन ऐसी बनती है इस नोवेल में कि इकेमेफिना को जो ट्राइबल क्लैन है वो उसके कुछ लोग क्या करते हैं, उसको सेक्रीफाइस कर देते हैं फॉर द अर्थ गॉडेस। तो इकेमेफिना जब लास्ट में उसके डेथ होने वाली होती है, दैट टाइम वो ओकोंको से कहता है कि माय फादर दे हैव किल्ड मी। व्हाट इज द नेम ऑफ ओकोंकोस मदरलैंड? ओकोंको की मदरलैंड का मीन यहाँ पे है, एक तो होती है जहाँ पे इंसान का बर्थ होता है उसे हम मदरलैंड बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे मदरलैंड का मीन गांव, उसकी माँ के गांव से है। क्योंकि ओकोंको को जब एग्जाइल कर दिया जाता है 7 इयर्स के लिए, तो वो अपनी मदर के विलेज में जाके, मीन्स अपने मामा के घर जाके रहता है। तो उसकी मदर लैंड जो है, मदर का जो विलेज है, दैट इज बेंटा। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन दी नोवेल? नोवेल की अगर हम बात करें तो टोटल इसमें 3 पार्ट्स में पूरा जो स्टोरी है, द स्टोरी जो है पूरी नोवेल की, दैट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। व्हाट इज द थीम ऑफ द नोवेल? थीम है इसकी इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द स्टोरी ऑफ द नोवेल? सेटिंग आपको देखने को मिलेगी यूमोफिया में, जो कि ईस्टर्न नाइजीरिया जो प्लेस है वहां पे। Whom did Okonkwo beat in wrestling? देखिए, जब नोवेल की शुरुआत होती है इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द नोवेल, आप जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ओकोंको एक यंग मैन है जो कि रेसलिंग में एमेलिस द कैट नाम के एक पर्सन को, एक रेसलर को
डिफीट कर देता है। ये एमिलिस द कैट, ये एक काफी पावरफुल रेसलर है क्योंकि लास्ट 7 ईयर से ये अनडिफीटेड था, इसे किसी ने डिफीट नहीं कर पाया था। बट ओकोंको ने आफ्टर 7 ईयर्स एमिलिस द कैट को रेसलिंग में डिफीट किया, तो ओकोंको एकदम से पॉपुलर हो जाता है अपने ट्राइब के बीच में। हु रिप्लेसेस मिस्टर ब्राउन इन दी नोवेल? देखिए, नोवेल में जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि यूरोपियंस आते हैं और वो यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं, लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं और क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड कर रहे हैं ट्राइबल क्लैंस जो हैं उनके बीच में। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पर्सन आते हैं वो आते हैं मिस्टर ब्राउन। ये थोड़े से मॉडेस्ट हैं, ट्राइबल लोगों के साथ इनका बिहेवियर काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और रफ बिहेवियर नहीं है इनका। तो ये अपने ग्रुप के साथ आते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ फ्यू रीजंस क्या होता है कि इनकी तबीयत खराब हो जाती है। देन ही वेंट बैक, वो वापस चले गए थे। तो उसके बाद कौन आया, उसके बाद आए रेवरेंड जेम्स स्मिथ। अब रेवरेंड जेम्स स्मिथ जो हैं ये काफ़ी स्ट्रिक्ट है और काफ़ी हार्श हैं, ठीक है। विच क्लैन वॉज ओकोंको एसोसिएटेड विद? ओकोंको किस क्लैन से एसोसिएटेड था? ओकोंको वॉज एसोसिएटेड विद यूमोफिया क्लैन। Which holy animal tribal people suspect the Christian have killed and eaten? अब देखिए, हर रिलीजन में किसी न किसी एनिमल को ऑस्पिशियस माना जाता है, उसको वर्शिप किया जाता है। सेम एज ट्राइबल पीपल भी एक एनिमल को जो है होली एनिमल मानते हैं, लेकिन क्या होता है कि उसकी उस एनिमल को कोई मार देता है तो ट्राइबल पीपल जो हैं वो सस्पेक्ट करते हैं कि क्रिश्चियंस जो हैं इन्होंने उसे मार के उसे खा लिया है, ठीक है। दे हैव ईटन दैट एनिमल। तो ये एनिमल कौन सा है? इट्स पाइथन, स्नेक। हाउ मैनी फ्लेजेस डज यूमोफिया कंप्राइज? यूमोफिया में टोटल 9 ब्लेजेस हैं। What is the name of Okonko's youngest wife? ओकोंको की जो यंगेस्ट मीन सबसे छोटी थर्ड वाइफ है, ठीक है, क्योंकि ओकोंको की यहाँ पे हम देखेंगे 3 वाइफ है ओकोंको की। तो जो थर्ड वाइफ है उसका नेम है ओजीउगो। व्हाट इज एन ओबानजे? ओबानजे क्या है? ओबानजे जो है दिस इज अ चेंजलिंग चाइल्ड। एक्चुअली ट्राइबल क्लैन में क्या होता है कि उनको लगता है कि ओबानजे एक ऐसी स्पिरिट है, एक ऐसी विक्ड स्पिरिट है जो कि बार बार अपनी मदर के वूम में एंटर करती है, लेकिन वो सरवाइव नहीं करती, उसकी डेथ हो जाती है। तो वो जस्ट टू टीज अ वुमन, ये स्पिरिट ऐसा करती है। तो चेंजलिंग चाइल्ड एक ऐसा बच्चा जो वूम में एंटर करती है स्पिरिट और उसकी डेथ हो जाती है, देन अगेन इट एंटर्स द वूम। तो ऐसे बच्चे को चेंजलिंग चाइल्ड और ओबांजे ट्राइबल क्लैन में बोला जाता है। What did the outcast required to do before they may join the church? अब क्योंकि मिशनरीज आ गए हैं तो वो चर्च स्टैब्लिश कर देते हैं, लेकिन चर्च में एंटर करने के लिए जो आउटकास्ट जो हैं उन्हें क्या करना पड़ता है? दे हैव टू शेव देयर हेड्स, उन्हें अपने हेड्स को शेव करना पड़ता है। इकिमेफिना लिव्ड विद ओकोंको's फैमिली फॉर। इकिमेफिना क्योंकि नेबरिंग ब्लेज से आया है, ये ओकोंको की फैमिली के साथ लगभग 3 इयर्स तक रहता है। हु इज अकुना? अकुना कौन है यहाँ पे? अकुना जो है ये क्लैन लीडर है, लेकिन ये क्लैन लीडर आप कब देखते हैं इसको? ओकोंको के 7 इयर्स का जो एग्जाइल है जब ये कंप्लीट हो जाता है एंड ही कम्स बैक टू हिज ब्लेज, जब वो अपने ब्लेज में वापस आता है तो उस टाइम पे जो क्लैन लीडर है वो अकना है। हुज वाइफ वॉज किल्ड बाई बैनो? देखिए, ये बैनो जो है ये एक नेबरिंग ब्लेज है, ठीक है। तो इसके मार्केट में यूमोफिन क्लैन की एक लेडी थी जिसका मर्डर कर दिया जाता है बैनो के एक पर्सन के द्वारा,
ठीक है, तो ये जो लेडी थी, ये किसकी वाइफ थी? शी वॉज द वाइफ ऑफ ऑग्युफी यूडो। ठीक है, ये इसकी वाइफ थी। द इग्बो पीपल प्रेड टू अ ग्रेट गॉड नेमली। इग्बो पीपल जो है वो एक गॉड को प्रे करते हैं, उनके एक गॉड, वैसे कई सारे गॉड को प्रे करते हैं। वन ऑफ द गॉड इज हियर चुपू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अगवाला? अगवाला के यहाँ पे नोबेल में हम देखेंगे टू मीनिंग्स हैं। जो फर्स्ट मीनिंग है उसका, दैट इज गॉडेस ऑफ द ओरेकल ऑफ द हिल एंड द केव। एंड सेकेंड मीनिंग इसका यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वुमन और मैन विदाउट अ टाइटल। कोई भी एक ऐसी वुमन और मैन जिसके पास कोई टाइटल ना हो। टाइटल का मीन आप समझ सकते हैं, जस्ट लाइक ऑनर, और यू कैन अंडरस्टैंड इट लाइक व्हाट क्रॉप इज द किंग फॉर द इग्बो। इग्बो पीपल के लिए जो किंग क्रॉप है दैट इज यम। When the Igbo refer to the iron horse, who did they mean? आयरन हॉर्स का मीन यहाँ पे क्या है? व्हाट इज द मीन ऑफ आयरन हॉर्स इन दी नोवेल? आयरन हॉर्स वो बोलते हैं बाईसाइकिल को। ठीक है, बाईसाइकिल को ट्राइबल पीपल, जो इग्बो पीपल हैं, दे कॉल इट बाय आयरन हॉर्स, क्योंकि जो मिशनरीज आए थे वो बाईसाइकिल पर आए थे, तो उसे वो आयरन हॉर्स बोलते हैं। व्हाट इज द पोलाइट नेम फॉर लिप्रोसी अमोंग द इग्बो? क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा वाइट होते हैं, ठीक है, तो वो सोच रहे जैसे कि ये लिप्रोसी से जो है सफर कर रहे हैं, जस्ट एज अ फन। ठीक है, वो उनको ऐसे समझते हैं, तो वाइट स्किन जो है उनकी, दैट्स वाई वो उनको लिप्रोसी या लिप्रोस मैन भी बोलते हैं। When do the clan members share the कोला नट? कोला नट काफी पॉपुलर ड्रिंक है ट्राइबल क्लैन के बीच में। ये आपको देखने को मिलेगा कि लोग जब भी कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं, कोई भी कुछ भी इनका फेस्टिवल है, तो ये कोला नट शेयर करते हैं when gathering for social occasions. Who was converted and controls चर्च इन बेंटा? बेंटा में कौन था जो कि चर्च को कंट्रोल कर रहा था? ही वॉज मिस्टर क्यागा। मिस्टर क्यागा वॉज रिलेटेड टू ट्राइब, बट उन्होंने क्या किया कि वो कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर वो मिशनरीज की हेल्प करते हैं इन कंट्रोलिंग चर्च एंड स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी। हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन दी नोवेल? टोटल कितने चैप्टर्स हैं नोवेल में? तो टोटल 25 चैप्टर्स हैं इस नोवेल में। What does Enoch do to provoke the rage of the clan? Enoch एक पर्सन है यहाँ पे, और ये जो इग्बो पीपल है इनको गुस्सा दिलाने के लिए क्या करता है? एक्चुअली ये जो है ये बोल देता है ऐसे ही कि उसने, एक्चुअली ये जो है ये क्या करता है, ये अनमास्क कर देता है एक एबूहू को। एबूहू क्या है यहाँ पे? देखिए, एबूहू एक मास्क है जो कि कुछ पर्सन्स कुछ पर्टिकुलर ओकेजन पे पहनते हैं, और उसको पहनने के बाद ट्राइबल क्लैन का ये बिलीफ है कि अब इस मास्क को पहनने के बाद पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए, जब तक उनकी जो भी वो फेस्टिवल चल रहा है या जो कुछ भी वो परफॉर्मेंस, इन द सेंस कि कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए ये जो पर्सन है, अब ये पर्सन नहीं है बल्कि एबूहू पहनने के बाद इसके अंदर उनके एंसेस्टर्स की स्पिरिट आ गई है, तो वो उस पर्सन को एज ए स्पिरिट काउंट करते हैं। उनको लगता है कि अब ये जो इंसान बात कर रहा है वो कौन बात कर रहा है? उनके एंसेस्टर की स्पिरिट आ गई, मतलब एक तरीके से उसको पजेस कर लिया गया है एंसेस्टर की स्पिरिट के द्वारा, अब वही बात कर रही है। और क्योंकि वो अपने एंसेस्टर्स की स्पिरिट को वर्शिप करते हैं, तो एक क्राइम माना जाता है कि जब तक वो बात कर रहे हैं या जब तक उस मास्क को निकाला नहीं जा रहा अपने आप, वो पर्सन जिसने पहना हुआ है, ठीक है, कोई और उस पर्सन को अनमास्क नहीं कर सकता। अगर कोई और उसको अनमास्क करता है तो ये समझा जाएगा कि वो जो स्पिरिट है उसकी डेथ हो गई। तो इनोक जो होता है वो ट्राइबल क्लैन के गुस्से को प्रोवोक करने के लिए एक पर्सन जिसने कि एबूहू ये पहना हुआ है मास्क, उसको अनमास्क कर देता है।
Why do the villagers become happy when the locusts arrive? Locust क्योंकि वहां पे जब आते हैं तो ट्राइबल पीपल दे बिकेम हैप्पी बिकॉज दे टेस्ट गुड, क्योंकि वो उनको खाते हैं। हु इज द सन ऑफ ओकोंको? ओकोंको का सन जो है उसका नेम है नोए। हु इज ओबेरिका? ओबेरिका ओकोंका का काफी अच्छा दोस्त है, जो कि थ्रू आउट द स्टोरी हम देखेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ओबेरिका जो है ये सपोर्ट करता है ओकोंको को। Who was given to the tribe as a compensation? ट्राइब को एज अ कंपेंसेशन क्या दिया जाता है फ्रॉम द नेबरिंग विलेज? तो नेबरिंग विलेज से एक तो इके में फ्यूना आता है, ठीक है, दूसरी एक गर्ल आती है जिसकी मैरिज करा दी जाती है उस पर्सन के साथ जिसकी वाइफ को मार्केट में मार दिया गया था। Why was Okonkwo exiled? Okonkwo को exile क्यों कर दिया गया था? Because his accidental killing of a clansman is considered a crime against the earth goddess. ओकोंको ने एक्सीडेंटली एज्यूडू एक ओल्ड पर्सन था उसकी फ्यूनरल में उसके हाथ से, क्योंकि उसको सल्यूट करने के लिए, बिकॉज ही हैड 3 टाइटल्स, ठीक है, तो उसको सल्यूट करने के लिए लोग गन फायर करते हैं। तो गलती से क्या होता है ओकोंको की गन से व्हाट हैपेंड कि एज्यूडू का जो 16 इयर्स का बेटा है उसकी डेथ हो जाती है। तो क्योंकि उसने अपने ही क्लैन के एक पर्सन को मार दिया, दैट्स व्हाई ही वाज एक्साइल्ड फ्रॉम हिज लैंड। और उसके इस क्राइम को माना जाता है कि ये जो क्राइम है ये अर्थ गॉडेस के अगेंस्ट है। व्हाई डिड द क्लैन कमांड टू किल इकेमेफिना? इकेमेफिना को क्यों मारने के लिए बोला जाता है? टू सेक्रीफाइस हिम फॉर द अर्थ गॉडेस। What is the staple crop of the Igbo in the novel? Staple crop है यहाँ पे yam. Who approved the important decisions of clan? Clan के important decisions को कौन approve करता है? The Oracle of the Hills and the Caves, Agbala. Noi could be described as sad and thoughtful. Noi जो है he is not like his father ओकोंको। नॉय थोड़ा थॉटफुल है और वो ये वायलेंस वगैरह में यकीन नहीं करता, बिकॉज व्हेन ही केम टू नो कि उसके फादर ने क्या किया है कि मिफिना को मार दिया है, तो उसे बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो काफ़ी गुस्सा होता है और उसके फादर के साथ रिलेशन कुछ ख़राब भी हो जाते हैं। और लेटर ऑन वो क्या करता है कि वो खुद को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लेता है, क्योंकि उसको ये जो ट्राइबल क्लैन के जो कुछ रूल्स हैं, कुछ तरीके हैं, वो उसे अच्छे नहीं लगते। Okonkwo was exiled for 7 years. The word she stands for, the word she means here God. Which part of the novel covers Okonkwo's year of exile in Benta? बेंटा में 7 years स्पेंड किए हैं, तो ये जो इसका एग्जाइल जो पीरियड है इसको नोवेल के किस पार्ट में कवर किया जाता है? ये कवर किया जाता है सेकंड पार्ट में। Okonkwo was afraid of the fear of weakness, क्योंकि ओकोंको के जो फादर थे यूनो का, he was a weak man. He was not as great as ओकोंको। ओकोंको की तरह महान नहीं थे वो, एक फेल पर्सन के तरीके से कह सकते ही वॉज नॉट सक्सेसफुल इन हिज करियर। और उनको क्या था कि वो थोड़े से मॉडेस्ट थे, उनको म्यूजिक सुनना अच्छा लगता था और उनके ऊपर काफ़ी सारा डेट भी था। तो ओकोंको को लगता था कि उसके जो फादर है वो वीक है एंड ही नेवर वांटेड टू बी लाइक हिम। वो उनके जैसा कभी भी बनना नहीं चाहता था। Who is the daughter of Okonkwo's first wife? As I told you that Okonkwo has 3 wives. ओकोंको की 3 wives हैं, तो उसकी जो फर्स्ट वाइफ थी उसकी डॉटर थी ओबियागेली। Who is the daughter of Okonkwo's third wife? ओकोंको की थर्ड वाइफ की डॉटर थी निकेची। Who is Maduka? Maduka was the son of
ओबिडिका, जो ओकोंको का फ्रेंड है, मरुका उसका सन है। नेम द कैरेक्टर हु इज विडो विथ 2 चिल्ड्रन। यहाँ पे हम देखेंगे नोवेल में एक कैरेक्टर है हु इज विडो विथ 2 चिल्ड्रन, शी इज कीलो एंड शी इज द प्रीस्टेस ऑफ अगवाला। जो अगवाला जो गॉडेस है ओरेकल ऑफ हिल्स की, उसकी प्रीस्टेस है ये। What is used as money in Igbo culture? Igbo culture में as a money क्या यूज किया जाता है? They use कॉरीज, जो कॉरीज होते हैं, कॉरी शेल्स होते हैं, उनको ये लोग यूज करते हैं as their currency. Who is Oracle's priestess? Oracle की priestess है कीलो। How much of the harvest crop Okonko keep as a sharecropper? ओकोंको एक शेयर क्रॉपर के तरीके से काम करता है और 1/3 जो क्रॉप थी उसे वो रखता है। What news does a town crier bring to the Umofia men? Town crier कि पर्सन, कोई भी एक ऐसा पर्सन जो कि एक बड़ा सा कोई ड्रम लेकर उसे बजाता हुआ लोगों को इकट्ठा करता है। ठीक है, आपने देखा होगा मूवीज में और जो सीरियल्स होते हैं, माइथोलॉजिकल सीरियल्स है, ठीक है, तो उसमें ये टाउन क्रायर आपने देखा होगा कि जो पीरियोडिकल सीरियल्स होंगे दिखाया जाता है। तो टाउन क्रायर यूमोफिया जो मैन है उन्हें कॉल करता है और क्या न्यूज देता है? वो बताता है कि अ यूमोफियन वुमन वाज किल्ड इन द मार्केट ऑफ बेनो। व्हाट वाज यूनोका टोल्ड बाय द ऑरेकल? ऑरेकल के पास जब यूनोका जाता है टू आस्क अबाउट हिज फ्यूचर एंड टू आस्क अबाउट हिज लाइफ, तो ऑरेकल जो है वो प्रिडिक्शन करती है कि ही वुड फेल बिकॉज ऑफ हिज लेजीनेस। व्हेन डज द फीस्ट ऑफ न्यू ईयर बिगिन? फीस्ट ऑफ न्यू ईयर इसकी शुरुआत कब होती है? इट वॉज बिगिन बिफोर द हार्वेस्ट। हार्वेस्ट से पहले ये फीस्ट ऑफ न्यू ईयर जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। एक काफ़ी बड़ा जो है डिनर ऑर्गेनाइज किया जाता है। Who struck the last blow to Ikemefuna and why? इकेमेफिना को सबसे लास्ट में किसने मारा था? जैसे कि आपने जूलियस सीजर पढ़ा होगा, उसमें ब्रूटस जो है वो सीजर पे सबसे लास्ट में अटैक करता है। ठीक है, सेम हियर यहाँ पे इकेमेफिना का जो फादर है, जो फादरली फिगर है उसके लिए ओकोंको, ठीक है, ओकोंको जो है ये उसको सबसे लास्ट में स्ट्रक करता है बिकॉज वो अपने जो क्लैन पीपल हैं उनके सामने ये नहीं दिखाना चाहता कि वो कमजोर है, वो वीक है। ही वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग थॉट वीक। When the moon is shining, the cripple becomes hungry for a walk. This is a proverb from Things Fall Apart. How many bags of cowries were the bride price of Obirika's daughter? ओबिरिका की डॉटर है, उसकी ब्राइड प्राइस क्या थी? उसकी ब्राइड प्राइस थी 21 bags of cowries. What does the word frenzy mean in the novel? The word frenzy stands for the funeral of Azudu. Azudu जो कि एक renowned old man है and he earned 3 titles throughout his life. Who came to meet Okonkwo at the second year of exile? ओकोंको से मिलने के लिए उसके सेकेंड ईयर जो था एग्जाइल का, कौन आता है? उसका फ्रेंड जो है ओबिरिका। ही केम टू मीट ओकोंको इन द सेकेंड ईयर बिकॉज ही वांटेड टू गिव हिम मनी। उसको मनी क्यों देता है वो? क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ ओकोंको ही इज लुकिंग आफ्टर हिज फार्म, और उसकी फार्म की जो भी इनकम है वो टाइम टू टाइम ओबिरिका आके ओकोंको को बांटा में देकर जाता है। Who is considered the god of water by the tribal people? ट्राइबल पीपल जो हैं वो गॉड ऑफ वाटर किसे कंसीडर करते हैं? दे कंसीडर्ड पाइथन। पाइथन की हमने बात की थी, ठीक है, पाइथन को वो गॉड ऑफ वाटर मानते हैं। Who is the god of yams in the novel? यहाँ पे यम जो है इनकी किंग क्रॉप है, स्टेपल फूड है, तो गॉड ऑफ यम्स कैसे मानते हैं ये लोग?
ये मानते हैं कि आइफ जियोफू जो है ये गॉड ऑफ यम्स है, इनके गॉड ऑफ यम्स का नेम है आइफ जियोफू। इज ऑरेकल ऑफ हिल्स एंड केव्स, शी इज अगवाला। अगवाला एक्चुअली व्हाट इज द मीन ऑफ ऑरेकल हियर? ऑरेकल एक तरीके से मीडियम है गॉड और ट्राइबल पीपल के बीच में, ठीक है। तो अगवाला जो है ये एक मीडियम है, ये क्या करती है, कम्युनिकेट करती है गॉड एंड क्लैन के बीच में। शी इज अ मीडियम। ओकोंको's गन एक्सीडेंटली किल्ड, ओकोंको की जो गन है उससे एक्सीडेंटली डेथ हो जाती है एजिडी के 16 years old सन की। Who helped ओकोंको इन बेंटा, बेंटा में ओकोंको की हेल्प कौन करता है? इन बेंटा ओकोंको was helped by उचेंडू, उचेंडू was the brother of his mother। तो ये कौन है? मैटरनल अंकल है ओकोंको के। Who is the interpreter of white man in the plays? Mr. Kyaga. What is Edinburgh's Iowa in the novel? Iowa क्या है? ये एक मैजिकल स्टोन है। It is a special kind of stone that formed a link between an Obanze and the spirit world. Who is Kotma in the novel? Kotma is a court messenger. What is the complete name of the writer Chinua Achebe? Chinua Achebe का कंप्लीट नेम क्या है? तो उनका कंप्लीट नेम है अल्बर्ट चिनुआरुमोगु अचेबे। When was he born? He was born on November 16, 1930. When did he die? He was died in 2013, ठीक है, on March 21. When did he won the Man Booker International Prize? He won Man Booker International Prize in 2007. Which river is described as the great river in the novel? नोवेल में हम देखते हैं एक रिवर, यहाँ पे जो ग्रेट रिवर है दैट इज द रिवर नाइजर। Who tells a story to Azimma about a greedy and cunning tortoise? एजिनमा को स्टोरी कौन सुनाता है ग्रीडी एंड कनिंग टॉर्टोइस के बारे में? तो एजिनमा को स्टोरी सुनाती है उसकी मदर एक्विफी। Who was Isaac in the novel? आइजैक कौन है नोवेल में? आइजैक जो है ये कन्वर्टेड नेम है नोए का, जब वो अडॉप्ट कर लेता है क्रिश्चियनिटी को, नोए आफ्टर अडॉप्टिंग क्रिश्चियनिटी। Who had 3 titles in the novel? Obify Ezeudu, the old man. Where does Okonkwo move after his exile? His mother's place, Benta. Which tribal member was depressed with Okonkwo and wanted to embrace Christianity? He is Noe. What change did Okonkwo see when he came back to his place? ओकोंको जब 7 years कंप्लीट करने के बाद, उसका जो एग्जाइल पीरियड है उसे कंप्लीट करने के बाद वापस अपने विलेज में आता है तो वो क्या देखता है? दैट पीपल हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। Who built a prison and law court in the place? ब्लेज में वो देखता है एक प्रिजन बना दिया गया है, लॉ कोर्ट बना दिया गया है, और साथ ही आप देखेंगे कि एक हॉस्पिटल भी खोला गया है जहाँ पे कि ट्रीटमेंट किया जाता है लोगों का। स्कूल खोला गया है जहाँ पे बच्चों को पढ़ने के लिए बुलाया जाता है। तो ये बहुत सारे चेंजेस आए हैं, ये सब किसने किए हैं? द वाइट गवर्नमेंट ने। हाउ डिड ओकोंको डाई? ओकोंको died by committing suicide. During which time period is Things Fall Apart set? सेटिंग इसकी है 1890s की। 1890s की सेटिंग है बिकॉज ये जो थीम है, हमने बात की थी कॉलोनाइजेशन है, इसकी पूरी थीम दिखाया गया है कि किस तरीके से वहाँ पे कॉलोनाइजेशन हुआ था। तो ये इसकी थीम है 1890s के टाइम की। द वर्ड्स डेप्टर, फेलियर,
loves music, all describe this man. ये सारे वर्ड्स किस पर्सन को इंडिकेट कर रहे हैं, किसे डिस्क्राइब कर रहे हैं? These words describe here Unoka, father of Okonkwo. What is the name of Okonkwo's village? ओकोंको के विलेज का नेम क्या है? ओकोंको, मैंने बताया था यूमोफिन क्लैन के टोटल वहाँ पे 9 विलेजेस हैं, और ओकोंको का जो विलेज है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। हम यहाँ पे पर्टिकुलर ओकोंको के विलेज की बात करें जहाँ पे वो रहता है, और एग्जाइल जब उसको किया जाता है, देन ही वेंट टू बेंटा, ठीक है। तो उससे पहले वो कहाँ रहता है? वो रहता है इक्वेडो में। When characters put on एबूहू मास्क, they represent, एबूहू मास्क पहनने के बाद वो रिप्रेजेंट करते हैं अपने एंसेस्टर्स की स्पिरिट्स को। नॉइस, मॉम, एक्विफी एंड ओजिको, हु आर दे? यहाँ पे 3 विमन की बात की जा रही है। नोए की मॉम है, सेकंड है एक्विफी, और थर्ड है ओजिको। ये सब कौन है? ये सब हैं वाइफ्स हैं ओकोंको की। Why was Okonkwo's land be burnt? ओकोंको की जो लैंड है, जो जहाँ पे वो फार्मिंग करता है, उसे क्यों जला दिया गया था? Because he committed a crime and the land must be cleansed for the earth goddess. क्योंकि वो जो क्राइम था, that was against the earth goddess. Where did the clansmen provide land to the white men to build church? जो मिशनरीज हैं, जो यूरोपियंस हैं, वो क्लैन पीपल से मांगते हैं अ पीस ऑफ लैंड टू बिल्ड देयर चर्च। तो क्लैन पीपल जो हैं, ये क्या करते हैं? ये इनको लैंड प्रोवाइड कराते हैं ईविल फॉरेस्ट में। ईविल फॉरेस्ट पर्टिकुलर एक फॉरेस्ट है जहाँ पर माना जाता है कि कुछ ईविल और विक्ड स्पिरिट्स रहती हैं। तो उनको लगता है कि जब ये वहाँ पे चर्च बनाएंगे तो वो जो स्पिरिट्स हैं वो इन लोग को मार देंगी, बट ऐसा नहीं होता। The Igbo believes that the white men wore glasses to see evil spirits. Why did Igbo join the church? Because they wanted to live the Igbo way of life. कुछ Igbo जो क्लैन के पर्सन हैं, वो willingly चर्च ज्वाइन कर लेते हैं because they wanted to live the Igbo way of life. The worst crime an Igbo can commit is unmasking an एबूहू। एबूहू को अनमास्क करना सबसे ज्यादा वर्स्ट क्राइम माना जाता है, बिकॉज अनमास्किंग एन एबूहू मीन्स किलिंग अ एंसेस्ट्रल स्पिरिट। इन एडिशन टू द चर्च, द ब्रिटिश ऑल्सो ब्रिंग, चर्च के अलावा ब्रिटिश और क्या स्टैब्लिश करते हैं? वो ट्रेडिंग स्टोर भी स्टैब्लिश करते हैं वहां पे। Why was Okonkwo's body not buried by clansmen? बिकॉज दे नो हिज बॉडी वॉज कंसिडर्ड इविल, क्योंकि ये उनका बिलीफ है कि अगर कोई पर्सन सुइसाइड अटेम्प्ट करता है तो उसकी जो बॉडी है वो इविल हो जाती है, और उनकी क्लैन का कोई भी पर्सन उसका फ्यूनरल नहीं कर सकता, मतलब उसका अंतिम संस्कार नहीं कर सकता, उसकी बॉडी को टच नहीं कर सकता। लेकिन कोई स्ट्रेंजर या कोई और पर्सन जो कि उसकी क्लैन का नहीं है, जस्ट लाइक मान लीजिए वो मिशनरीज हैं जो, तो वो कर सकते हैं। तो कोई भी उसकी बॉडी को टच नहीं करता, क्योंकि उनको लगता है कि अब ये इविल हो गई है। What was the much anticipated delicacy for the Igbo? Locust. What were the babies who went through a cycle of birth and death, tormenting their mothers called? They are called Obanze. How many chapters are there in the first part of novel? फर्स्ट पार्ट में कितने चैप्टर्स हैं? हमने बताया था कि नोवेल जो है ये टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है इसमें टोटल आप देखेंगे 13 चैप्टर्स हैं। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन दी थर्ड पार्ट ऑफ द नोवेल? देखिए, थर्ड पार्ट से पहले हम सेकेंड पार्ट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट की हमने बात कर ली, 13 चैप्टर्स हैं। सेकेंड पार्ट जो है इसमें 6 चैप्टर्स हैं, और जो थर्ड पार्ट है इसमें भी 6 चैप्टर्स हैं। What kind of crime does Okonkwo commit which leads to his 7 years exile? ये जो क्राइम उससे अनइंटेंशनली हुआ था, ठीक है, उसने जानबूझ के नहीं मारा था उस बॉय को,
तो इस तरीके का जो क्राइम है दैट इज कंसिडर्ड अ फीमेल क्राइम. In the novel, the kola nut is used as a ritual to welcome visitors. What is the most important number in Igbo tribe? Igbo tribe में most important number है number 7. Who inspired Chinua Achebe to write the novel Things Fall Apart? He get the inspiration from Joseph Conrad to write this novel. So friends, this was all about this novel. आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे. अगर आप इस नोवेल की समरी को देखना चाहते हैं तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ऐसे ही और भी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. गॉड ब्लेस यू ऑल. बाय बाय.